स्कूल संभालने में भी मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं आई, लेकिन लोगों को समझने में मुझे दिक्कत आई। उसके लिए मुझे बहुत पेशेंस रखना पड़ा, लोगों को स्टडी करना पड़ा कि यहाँ के उनके साथ अच्छे से कनेक्ट हो सके। एजुकेशन प्राप्त करने का मतलब है अपने को सिर्फ कमाना है, लेकिन मैं ऐसा नहीं। आज मल्टी सर में 3-4 साइंस की स्कूलें चलती हैं, उसमें एक भी नहीं थी जो मैंने स्टार्ट करके यहाँ पर एक लोगों को एनवायरनमेंट दिया कि साइंस में हम भी चल सकती है। हाँ, आज मैंने साइंस का सेक्शन बंद कर दिया है क्योंकि बहुत सारे सेक्शन यहाँ खुल चुके हैं स्कूलों में। स्टार्टअप करने के लिए तो बहुत ही पेशेंस और बहुत ही डेडिकेशन की ज़रूरत है। हेलो एवरीवन, आज मैं जिस इंसान से कन्वर्सेशन कर रहा हूँ, आज मैं जिस इंसान से बात कर रहा हूँ, वो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्टेबल हैं। उनके पास मैंने 7th और 8th करी है। वो श्री सत्यनारायण बदनगढ़िया सीनियर सेकेंडरी स्कूल के डायरेक्टर हैं और एक संस्कृत टीचर हैं, बेहतर संस्कृत टीचर हैं। उनका नाम है रश्मि शर्मा। तो मैडम बहुत बहुत स्वागत है आपका। और पहले अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दीजिए ताकि इन लोगों को पता चल जाए कि आपके बारे में कि आप कौन हैं। मैं रश्मि शर्मा, डायरेक्टर ऑफ श्री सत्यनारायण बदनगढ़िया। मलसी सर में मैं 2001 में यहाँ आई थी जयपुर से। जयपुर में मैं 5 साल यूजी पीजी करने के बाद मलसी सर आई। मुझे पता चला हमारे परिवार के द्वारा एक बच्चों को शिक्षा देने के लिए प्राइमरी स्कूल खोला हुआ है। मेरा पढ़ने में हमेशा से मन था, रुचि थी। मेरी दादी सास, मेरे ससुर जी ने मेरी इस रुचि को जाना और मेरे को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। मैंने एमए करने के बाद, यहाँ आने के बाद जब स्कूल को देखना शुरू किया, स्टार्ट किया, बहुत सारी समस्याओं को मुझे फेस करना पड़ा क्योंकि मैं कभी घर से बाहर नहीं निकली थी, न मैंने कभी कोई जॉब किया था। बाहर की दुनिया मैंने नहीं देखी थी। छोटे से कस्बे से, गांव से आई थी, बड़े शहर में गई थी। वापस आकर के मुझे यहाँ एक बड़ा खुद का काम देखना था, खुद के घर का। तो मैंने यहाँ आकर के अपने आप को समझा, यहाँ के माहौल को समझा। सब कुछ नया था, कोई अपना नहीं था। धीरे धीरे मैंने सबको जाना, पहचाना, स्कूल में आना स्टार्ट किया, स्कूल के माहौल को जाना। संस्कृत में मेरी हमेशा से रुचि थी, तो स्टार्टिंग मैंने संस्कृत पढ़ाने से की। बिल्कुल, ये जिस तरीके से बता रहे हैं कि संस्कृत में इनकी रुचि थी, और एक बात बता दूं, मेरी भी संस्कृत में रुचि थी। मैम, आपने जो संस्कृत पढ़ाई 8th के बाद, मतलब कि 8th लगभग आधी निकल चुकी थी, उसके बाद में मुझे संस्कृत व्याकरण आने लगी, और उसके बाद में संधि समास क्या बताऊँ आपको, मतलब कि इतने अच्छे आई, और सब कुछ से वो जो मंजूषा होते हैं, मतलब कि मेरे 93 नंबर हैं संस्कृत में, मतलब कि मैथ से भी ज़्यादा। तो मतलब कि संस्कृत में इतनी ऑटोमेटिकली रुचि बढ़ गई, मतलब कि आप 99 तक नंबर आए। हाँ। संस्कृत में बहुत सारे बच्चों के। और आज भी मेरे जो बच्चे 2005-6 में जो पढ़ के मेरे पास गए हुए हैं, आज भी बोलते हैं कि हमें विभक्तियाँ, संधि आज भी हमें ऐसे के ऐसे बोर्ड पे हाँ जैसे मैडम, याद है। बिल्कुल मैडम, मतलब कि यहीं से शुरुआत हुई मेरे, मतलब कि संस्कृति जहाँ से शुरुआत हुई ना, कि अच्छी संस्कृत मुझे आती है, तो वो इनसे हुई। और उसके बाद में मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आप बता रहे हैं कि आपने जब स्कूल शुरू की तो आपको प्रॉब्लम आई, तो पहला स्टेप उठाना मुझे पता है कितना कॉम्प्लिकेटेड होता है, बहुत एफर्ट लगाना पड़ता है उसको, मतलब कि उठाने के लिए। तो आप ये बताइए, जब प्रॉब्लम आई तो उनको आपने कैसे कॉन्कर करी, जब प्रॉब्लम आई तो उनको फेस करके आगे कैसे बढ़े? मेरे सामने प्रॉब्लम आई कि यहाँ के लोगों को सबसे पहले मैं जानती नहीं थी, तो लोगों को समझने के लिए मुझे सबसे ज़्यादा दिक्कत आई। मुझे पढ़ाने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आई, स्कूल संभालने में भी मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं आई, लेकिन लोगों को समझने में मुझे दिक्कत आई। उसके लिए मुझे बहुत पेशेंस रखना पड़ा, लोगों को स्टडी करना पड़ा कि यहाँ के लोगों के साथ मैं कैसे अपना बातचीत से तालमेल बैठा सकूँ, या किस तरह से मैं इन लोगों के साथ अच्छे से कनेक्ट हो सकूँ। और धीरे धीरे मैंने इस चीज़ को अचीव भी किया। और आज मुझे पता है कि बहुत सारे लोग हैं जो मुझे जानते हैं, मैं उनको नहीं जानती, लोग मेरे को लोग जानते हैं नाम से कि आप रश्मि मैडम हैं। हाँ, रश्मि मैडम।
मुझे बहुत अच्छा लगता है कि लोगों ने मुझे अपनाया, मुझे इतना प्यार दिया, इतनी रिस्पेक्ट दी। मैं इसके लिए हमेशा आभारी रहूँगी गांव वालों की। जितना मेरे से हो सकेगा मैं कर रही हूँ, करती रहूँगी, और हमेशा इसी तरह से मेरा आगे भी है कि मैं गांव के लिए या बच्चों के लिए हमेशा बेस्ट से बेस्ट कर सकूं और उनकी जितनी उनमें कैपेसिटी है उसको आगे बढ़ा सकूं। ये हमेशा मेरी रहती है। मैडम अब आप ये और बताइए कि जो एजुकेशन है, आपका मतलब कि पॉइंट ऑफ व्यू क्या है एजुकेशन के लिए, या फिर मतलब कि आप एजुकेशन के बारे में क्या सोचती हैं, मतलब कि वो भी बताइए कि एक डायरेक्टर है वो एजुकेशन के बारे में किस तरीके की सोच रखता है। देखो, वैसे बोलते हैं कि आज एजुकेशन है वो सिर्फ पैसा कमाने का साधन बन गया है। सब लोगों का ये विचारधारा ही बन गई है कि एजुकेशन प्राप्त करने का मतलब है अपने को सिर्फ कमाना है। लेकिन मैं ऐसा नहीं मानती, क्योंकि कमाना तो चाहे आप एक मजदूर होगा वो भी कमा कर लाएगा, और जो सीए बनेगा, एमबीबीएस करेगा वो भी कमाएगा। लेकिन फ़र्क यहाँ आ जाता है कि आप इंसान कैसे हो। अच्छे इंसान बनने के लिए एजुकेशन ज़रूरी है। अच्छा इंसान बनोगे तो आप कम कमा कर भी आप उसमें इतना संतुष्ट होकर के रहोगे कि जीवन आपको बहुत अच्छा लगेगा। और बहुत बार होता है कि बहुत कमा करके भी इंसान संतुष्ट नहीं हो पाता है, तो वो जीवन वो बेकार हो जाता है। तो मेरा मानना है कि एजुकेशन है वो इंसान बनाने के लिए होनी चाहिए, न कि पैसा कमाने के लिए होनी चाहिए। हाँ मैडम, मैंने भी ऐसे ऐसे इंसान देखे हैं मतलब कि पैसे के लिए कुछ भी कर रहे हैं एजुकेशन के नाम पे, कि भाई आप पैसा दे दो आपकी हाजिरी पूरी हो जाएगी, वो हो जाएगा, मतलब वो वैसे भी इंसान मैंने देखे हैं। तो जिस तरीके से ये बता रहे हैं कि एक सेटिस्फेक्शन होता है ना, वो सिर्फ पैसे से नहीं मिलता। जो सेटिस्फेक्शन होता है वो मतलब कि एक इंसान बनाने से और एक अच्छे इंसान बनने से होता है, ताकि वो आप अंदर तक खुश रहो। अंदर तक कभी भी मिले तो मन में ही हो, हाँ मैंने अच्छा किया हुआ है, अगले को भी फील हो कि हाँ बिल्कुल। इसने मेरे साथ पैसे के बारे लिए मेरे को इस तरह से ऐसा व्यवहार कभी नहीं किया। पैसे को वैल्यू नहीं दी जाती है, इंसान के रूल्स होते हैं, मोरल्स होती हैं, वो बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं। और अच्छा इंसान बन कर के ही इंसान है वो अच्छा जीवन बिता सकता है, पैसे कमा कर। और मैडम मैंने मतलब कि मैं जब 7th और 8th में पढ़ता था, अब तो मुझे पता नहीं है क्योंकि मैं ऐसे नहीं बोलने वाला, एकदम सच बोल रहा हूँ मैडम, ठीक है। मैं जब 7th और 8th में पढ़ता था तो यहाँ पे एक्चुअल में प्रैक्टिकल कराए जाते थे। मतलब कि मैं जब आगे पढ़ा हूँ, 11th भी करी है। 5 minutes later. मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि एक्चुअल में यहाँ पे प्रैक्टिकल करवाए जाते थे उस टाइम पर। अब मुझे ध्यान नहीं है कि क्या है क्या नहीं है। तो मैडम आप ये और बताइए कि जैसे आप बता रहे हैं कि आपने इस लेवल की प्रॉब्लम फेस करी, तो आप ये क्या कहना चाहेंगे, मतलब कि कल को कोई सोचे कि मुझे स्कूल खोलनी है, तो उसमें मतलब कि एक डायरेक्टर में क्या क्वालिटी होनी चाहिए कि एक स्कूल चलाने के लिए डायरेक्टर में ये क्वालिटी तो होनी चाहिए, इसके बिना तो काम चलना ही नहीं है। तो मतलब ये क्या क्वालिटी होनी चाहिए डायरेक्टर में कि ये क्वालिटी तो होनी चाहिए। देखो, 2006 में मैंने बीएड किया। बीएड करने के बाद 2008 में मैंने पीएचडी में रजिस्ट्रेशन करवाया। मैंने पीएचडी कंप्लीट किया, ट्रिपल पीजी किया है मैंने। तो सबसे बड़ी बात तो ये कि आप कोई भी काम करोगे, तो कोई भी काम हो चाहे वो स्कूल नहीं, आपको पेशेंस तो बहुत रखना पड़ता है। और एक है आपका डेडिकेशन। जितने डेडिकेशन से, समर्पण से आप काम करोगे, आप उसमें सक्सेस होगे ही होगे। टाइम लगेगा लेकिन सक्सेस होगी, ये मेरा मानना है। प्रॉब्लम फेस करी और फेस करनी ही पड़ती है। हो ही नहीं सकता उसके बिना हाँ, तो। जिंदगी है, जिंदगी में अगर प्रॉब्लम नहीं होगी तो जिंदगी में कोई रहेगा ही नहीं कि अपने को करना क्या है। और एक बात ये भी तो है, एक स्टेप आगे और बढ़ जाते हैं। हाँ, जैसे प्रॉब्लम फेस करी मतलब हाँ, कि एक स्टेप आगे और बढ़ मतलब गए। प्रॉब्लम आएंगी तभी अपन आगे बढ़ते हैं। यहाँ पता चला मुझे साइंस की स्कूल नहीं है, एक गवर्नमेंट स्कूल है एलसी सर में, तो हमने यहाँ पे 2005 में साइंस की फैकल्टी स्टार्ट की, जो यहाँ के लिए बहुत बड़ा बेनिफिशियल रहा। आज मलसी सर में 3-4 साइंस की स्कूलें चलती हैं, उसमें एक भी नहीं थी जो मैंने स्टार्ट करके यहाँ पर एक लोगों को एनवायरनमेंट दिया कि साइंस यहाँ भी चल सकती है। हाँ, आज मैंने साइंस का सेक्शन बंद कर दिया है क्योंकि बहुत सारे सेक्शन यहाँ खुल चुके हैं स्कूलों में, तो उस कारण से मैंने छोड़ दिया है। आज एक दिन साइंस का सेक्शन नहीं है। आज साइंस सेक्शन नहीं चलता है, कॉमर्स आर्ट्स के चलते हैं। और अगर सक्सेस होना है, नया करना है, तो देखो स्टार्टअप में तो बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हाँ वो तो है ही। है। हाँ हाँ, क्योंकि आज कोरोना के बाद तो एनवायरनमेंट या माहौल ऐसा हो गया है कि लोगों को माइंड सेट ही नहीं है कि हमें करना क्या है, कैसे करें।
एकदम डिस्टर्ब हो चुके हैं। तो इसलिए स्टार्टअप करने के लिए तो बहुत ही पेशेंस और बहुत ही डेडिकेशन की ज़रूरत है। यही मैं कहना चाहूँगी, और क्या। तो जैसे मैडम बता रही हैं कि आपको एक्चुअल में पेशेंस रखना होगा, और दूसरी भी बात कि आपको रेगुलेटरी रखनी होगी उस काम में, कि मतलब कि करना ही है उस काम को। हाँ। और दूसरी चीज़ कि मैडम जिस तरीके से आप बता रहे हो कि आपने प्रॉब्लम फेस करी, इस तरीके की प्रॉब्लम फेस करी कि आप यहाँ पे आए, फिर साइंस स्कूल खोली और उसके बाद में ये किया। और सबसे पहले यहाँ कोई गर्ल्स स्कूल में भी जेंट्स प्रिंसिपल था। सबसे पहले मैं सिंगल लेडी थी जिसने स्कूल को इतना हैंड ओवर कर करके आगे बढ़ाया। तो ये मेरे लिए चैलेंज भी था और मैंने अच्छे से इसको निभाया भी। बिल्कुल जिस तरीके पेशेंस रख करके। बिल्कुल जिस तरीके से बता रही हैं कि उस टाइम पे कोई था ही नहीं जो मतलब कि, और आप सोच भी सकते हो कि यार कि कितनी प्रॉब्लम फेस करी होगी इस इंसान ने जब मतलब कि पहली बार ये स्टेप उठाई। और मतलब कि पहली बार जब स्टेप उठाते हैं तो मुझे पता है कि कितना क्रेज चाहिए होता है एकदम से, मतलब यूँ डर लग रहा होता है कि करें या नहीं करें। जैसे मैंने ये स्टार्ट किया था तो कम से कम 15-20 दिन सोचा कि यार करूँ नहीं करूँ, लोगों के पास जाऊँगा, लोगों का क्या रिस्पॉन्स होगा। फिर मतलब कि करते हैं तो मतलब ऐसा होता ही है। तो मुझे भी यही लग रहा था कि उनके पास जाऊं नहीं जाऊं। पहले 5-10 लोगों ने मना भी किया कि नहीं यार मुझसे नहीं होगा। अब भी कई मना करते हैं, कई मतलब कि बोल देते हैं, वो नहीं कह रहे हैं कि हमसे नहीं होगा हमसे नहीं होगा। तो अगले के घर पे जाके खिड़की खुड़का देता हूँ, भाई मैं आया हूँ, आप देना चाह रहे हो या नहीं देना चाह रहे हो। जैसे आपके पास आया तो मैम मैं आया हूँ, आप। मैं हर किसी के लिए हर टाइम, मेरा भी एक एम रहता है कि कोई अगर अपना बेनिफिट या अपना आगे करियर बढ़ाना चाहता है या मेरे कारण से किसी को कोई बेनिफिट मिलता है तो मैं कभी पीछे नहीं आती। चाहे वो रात हो, चाहे सुबह हो, चाहे शाम हो, एनी टाइम मैं ये चाहती हूँ कि मेरे से किसी की हेल्प होती है तो मैं ज़रूर करती हूँ और करती रहूँगी। तो मैम आप अपने मन से क्या कहना चाह रहे हो, और या फिर आप कुछ एक्सप्रेस करना चाह रहे हो पहले से आपके मन में हो कि मैं ये चीज़ एक्सप्रेस करना चाह रही हूँ कि लोगों को पता चले। तो मतलब कि आपके दिमाग में ऑन द स्पॉट कोई आ रहा हो कि मुझे किसी इनको कुछ कहना है जो अभी वीडियो में देख रहे हैं, या फिर मतलब कि आपके माइंड में कुछ ऐसा हो जो आपको किसी के सामने एक्सप्रेस करना चाह रही हो और कर नहीं पा रही ऐसा हो। कुछ नहीं रहा मेरे जीवन में। मैंने एक्सप्रेस किया अपने आप को, खुद को। वैसे मैं कम बोलती हूँ लेकिन मैं अपना काम इस तरह से करती हूँ कि बोलने की इम्प्रेशन अपने आप हो जाता है, तो मुझे बोलने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है क्योंकि मैं खुद उस चीज़ों को करके दिखलाती हूँ जिसके कारण से मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो आप इनको क्या कहना चाहोगे कि मतलब मैं ये कहूँगी, आप अपने आप में एक अच्छा इंसान बनो। सबसे पहला आप अच्छा इंसान बनो, आपको अपने आप लोग जानेंगे, पहचानेंगे और आप आगे बढ़ोगे, कोई नहीं रोक सकता। पर इंसान आपको अच्छा बनना पड़ेगा, आपकी थॉट है उसको एकदम क्लियर और एकदम सच्ची रखनी पड़ेगी। मैं यही कहूँगी। जिस तरीके से मतलब कि ये बता रही हैं, अपनी कमियों को भी बता रही हैं, और ये मतलब कि जिस तरीके से मैम आप बता रहे हो कि हमने पहले साइंस की स्कूल खोली, अब बंद करनी पड़ी क्योंकि बहुत सारे स्कूल हो गए और बच्चे भी वो मतलब कि अलग अलग जगह सेपरेट हो गए, बट गए। तो मतलब कि अब चल नहीं रहा है, तो वो चीज़ बंद भी करनी पड़ी हम लोगों को। तो मतलब कि जिस तरीके से एकदम से फेयर तरीके से, और मैं इनको यही कह रहा हूँ कि पहले ही कहा कि आपको बोलना है वो सच बोलना, बाकी मतलब कि कुछ ये दिखाना नहीं है कि, और मेरा मकसद भी नहीं है कि कोई दिखाए। मेरा तो जानना ही है कि बैक ऑफ द माइंड क्या पड़ा हुआ है इंसान की, जो एक्सप्रेस करना चाह रहा हो या फिर किसी को दिखा नहीं पा रहा हो। नहीं, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है क्योंकि मैं तो वैसे भी सब जानते हैं मेरे को। मैडम बोलेगी तो 2-4 शब्द बोलेगी, लेकिन बोलेगी वो एकदम 100% बोलेगी। तो हमेशा मेरा ये एम ही रहा कि झूठ किसी के साथ नहीं बोलना, किसी के साथ छल कपट कभी नहीं करना है। अगले को अच्छा लगता है तो ठीक है, नहीं लगता है तो ठीक है, लेकिन वो बात वहीं पे ख़त्म, उसको माइंड में लेके नहीं चलना। हाँ, तो मतलब कि होता भी यही है कि यदि हम किसी को मतलब ऑन द स्पॉट कोई बात कह देते हैं, भले एक बार के लिए बुरा लगे उसको, लेकिन सच है तो वो मतलब बाद में समझ जाएगा वो इंसान। तो मैं भी यही चीज़ मानता हूँ। और सो मच आपने ये वीडियो देखा, और मैम धन्यवाद आपका भी कि आपने एक ऐसा इंटरव्यू दिया। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू। मैं भी चाहती हूँ तुम भी अपने जीवन में खूब सक्सेस प्राप्त करो और हमेशा मेरी बैलेंस तुम्हारे साथ है।